हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित अवकल समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। 1 + x² dy बट्टा dx प्लस वाई बराबर tan इनवर्स x। तो यहाँ पर देखो, ये अवकल समीकरण दिया हुआ है और हमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण ये क्या हो जाएगी। देखो, हम जानते हैं कि जब भी इस प्रकार का अवकल समीकरण हो कि dy बट्टा dx, ठीक है, फिर प्लस में क्या लिखा हुआ हो पी एक्स वाई बराबर में क्यू एक्स, इस प्रकार के पदों, तो इसका जो हल होता है वो क्या होता है। देखो, y गुणा में आई एफ बराबर में समाकलन आई एफ गुणा में क्यू एक्स डी एक्स, ये होता है इसका समाकलन। जहां जहां जो आई एफ है वो क्या होता है, आई एफ बराबर में समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक, इसका जो मान होता है वो क्या होता है ई की घात पी एक्स डी एक्स का समाकलन। ठीक है, ये होता है इसका मान। तो अब देखो, हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, 1 + x² dy बट्टा डी एक्स प्लस में y बराबर में tan इनवर्स x, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम 1 + x² का भाग कर देते हैं पूरे समीकरण में। तो क्या बनेगा, देखो, dy बट्टा डी एक्स प्लस में y बट्टा में 1 + x², ये बन गया बराबर में यहाँ पर tan इनवर्स x बट्टा में 1 + x²। तो यहाँ से अगर हम तुलना करें तो जो आई एफ का मान है यानी समाकलन गुणांक है वो क्या आ जाएगा। देखो देखो, पी एक्स का मान तो 1/1 + x² हो गया और क्यू एक्स का मान ये tan इनवर्स x बट्टा 1 + x² बन गया। ठीक है, तो अब आई एफ निकाल लें तो ई की घात में समाकलन डी एक्स बट्टा में 1 + x², ये होगा। अब ये समाकलन हम जानते हैं किसका होता है, tan इनवर्स x का। तो ई की घात में tan इनवर्स x, ये आ जाएगा हमारे पास में आई एफ का मान। तो अब देखो, हल क्या बनेगा इस अवकल समीकरण का, y गुणा में आई एफ का मान है ई की घात tan इनवर्स x बराबर में समाकलन, देखो, tan इनवर्स x, पहले हम क्यू एक्स का मान लिख रहे हैं 1 + x², और आई एफ का मान कितना है, आई एफ का मान है हमारे पास में ई की घात tan इनवर्स x, ठीक है, dx। तो अब ये समाकलन करना है हमें। तो ये समाकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक प्रतिस्थापन कर लेते हैं। माना tan इनवर्स x बराबर में है t, ठीक है। तो tan इनवर्स x बराबर में हमने एक बार t मान लिया है। तो ऐसा करने से क्या होगा, हम दोनों तरफ अवकलन कर लेते हैं x के सापेक्ष। तो 1/1 + x² बराबर में dt बट्टा dx आएगा। तो अगर dx को उस तरफ ले जाएंगे तो dx बट्टा 1 + x² का मान हम dt रख पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो, हल क्या बनेगा हमारे पास, हल यहाँ पर पहले हम समाकलन कर लें। तो देखो, यहाँ पर पहले समाकलन कर लेते हैं, उसके बाद हल लिख लेंगे। तो देखो, यहाँ पर समाकलन क्या बन जाएगा, यहाँ पर tan इनवर्स x की जगह हमने t रख दिया है, तो t गुणा e की घात t और dx बट्टा 1 + x² का मान क्या बन जाएगा, dt। तो dt, तो अब इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, खंडेशह समाकलन का प्रयोग करेंगे। तो खंडेशह समाकलन में क्या होता है, देखो, जब भी हमारे पास में इस प्रकार दो फलन गुणा में लिखे हुए हो, उनका अगर समाकलन करना हो तो पहले हम क्या करते हैं, एक फलन को पहला फलन, दूसरे फलन को दूसरा फलन बोला, फिर u को ऐसे ही रखते हैं, v का समाकलन कर देते हैं, माइनस में फिर समाकलन में du बट्टा dx, समाकलन v dx, और इस पूरे पद का हम समाकलन कर लेते हैं x के सापेक्ष। अब देखो, ये निर्धारण कैसे करें कि पहला फलन किसे बोलना है और दूसरा फलन किसे बोलना है। इसके लिए हम आइलेट नियम का प्रयोग करते हैं। आइलेट में आई का मतलब है प्रतिलोमी फलन, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। एल का मतलब है लघुगणकीय फलन, ए का मतलब है बीजगणितीय फलन, टी का मतलब है त्रिकोणमितीय फलन, और ई का मतलब है चरघातांकीय फलन। तो जो फलन, जो अक्षर पहले आ रहा है उस फलन को हमें वरीयता देनी है। जैसे कि टी जो है वो बीजगणितीय फलन है और ई की घात टी जो है वो चरघातांकीय फलन है। तो ए पहले आ रहा है आइलेट में, तो इसको पहला फलन, इसको दूसरा फलन बोल देते हैं। तो पहले देखो, टी को ऐसे ही रखा, ठीक है, और ई की घात टी का समाकलन करेंगे तो ई की घात टी आ जाएगा, माइनस में देखो समाकलन, अब टी का अवकलन टी के सापेक्ष 1 हो जाएगा, और ई की घात टी का अब समाकलन करेंगे तो ई की घात टी आएगा, इसका पुनः समाकलन करना है। तो ये क्या बन जाएगा, टी ई की घात टी माइनस में ई की घात टी, ठीक है, और प्लस में समाकलन का चर सी आ जाएगा। तो अब देखो, टी का मान रख लेते हैं, टी हमने tan इनवर्स x माना था, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर अब हल भी निकाल लेते हैं साथ साथ। तो हल क्या आएगा, देखो, हल y गुणा में
वाई गुणा में ई की घात टेन इनवर्स एक्स बराबर में क्या बन जाएगा देखो, टेन इनवर्स एक्स गुणा ई की घात टेन इनवर्स एक्स माइनस में ई की घात टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, और प्लस में सी है, ठीक है। तो वाई बराबर में हम निकालें तो क्या बनेगा देखो, हम भाग कर देते हैं ई की घात टेन इनवर्स एक्स में उस तरफ, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस में एक प्लस में सी बट्टा में ई की घात टेन इनवर्स एक्स, ये बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सी गुणा ई की घात माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये बन जाएगा ना पद, क्योंकि ये ऊपर आएगा पद। तो इस प्रकार का हल आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।